कल मेरे पास जी एक फ़ीमेल आई जिसके 5 दफ़ा हमल ज़ाया हो चुके थे और वो ये कह रही थी कि हर दफ़ा उस बेचारी को हमल होता है, स्ट्रिप में भी आता है, ब्लड में भी आता है, लेकिन उसके बच्चे की जब छठे 7वें हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड होती है तो हार्ट बीट नहीं आती और उसको डीएनसी करवानी पड़ती है। और जब इस तरह के मामलात औरत को फेस करने पड़ें तो दाइयों की बातें अलहदा होती हैं, सास ससुर की बातें अलहदा होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 50% ऑफ द केसेस में मसला उस बेचारी औरत का नहीं देखा, मर्द की तरफ से देखा गया, जिसको मैं लेबल करता हूं जी मर्द का अठारह। जितनी भी फीमेल्स के मिस कैरेजेस हुए हैं जी, आप इस बात को गौर से सुन लें कि अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, वो आपको फॉलिक एसिड दे रही है, वो आपको मिस कैरेजेस के लिए अल्ट्रासाउंड कर रही है, आप लोप्रिन भी खा रहे हैं, आप डुफस्टॉन भी खा रहे हैं, आप सब परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका बार बार हमल ज़ाया हो रहा है और आपको वजह नहीं समझ आ रही और आप पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, खुदारा एक दफ़ा अपने शौहर का सीमन एनालिसिस लाजमी करा लें। अब जिस औरत के 5 बच्चे ज़ाया हुए थे, ये आपको रिपोर्ट नज़र आ रही होगी जो उसके शौहर के सीमन टेस्ट की थी, जिसमें मोटिलिटी की भी तबाही फिरी हुई है, काउंट की भी तबाही फिरी हुई है। तो जब जिस जरासीम ने अंडे के साथ मिलके हमल की जड़ लगानी है, जब वो जरासीम ही कमज़ोर है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमल आपका आगे जाके ग्रो करेगा। का वास्ता मर्द का एक दफ़ा टेस्ट करवा लें, और अगर मर्द का टेस्ट ख़राब हो तो फिर ये 18 औरत को नहीं होता, ये 18 मर्द को होता है। और जब ये 18 मर्द को होता है तो फिर मर्द को अपने सारे के सारे मामलात ठीक करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जितना ज़रूरी अंडे की क्वालिटी ठीक होना है, उतना ही ज़रूरी मर्द के स्पर्म की क्वालिटी भी ठीक होना है। डॉक्टर हमजा आशिफ है।